आज मुस्लिम क्या क्या फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी धर्म को अटैक करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या हम एक सोसाइटी के तौर पर सबके लिए इंसाफ इंश्योर कर पा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ग्राउंड रियलिटी की, जो हेडलाइंस ज़्यादा लोगों को की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती, असर डालती है। तो पहली चीज़ है पैटर्न समझना। दोस्तों, जब एक हादसा होता है तो लोग कहते हैं कि आइसोलेटेड केस है, इक्का दुक्का केस है, मगर 2 बार होता है तो कहते हैं कॉन्सिडेंस है। लेकिन जब बार बार सेम कम्युनिटी टारगेट होती है तो सवाल उठता है, क्या ये पैटर्न है। आज हम मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ होने वाले रिपोर्ट और इश्यू को ठंडे दिमाग से लीगली और फैक्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। पहला होता है फिजिकल वायलेंस और लिंचिंग। आप सबसे पहले गौर करते हैं मॉब वायलेंस और लिंचिंग की। जैसे किसी को गाय की तस्करी में इल्ज़ाम लगा के मार दिया गया, इंटरफेथ रिलेशन से कि किसी ने उसी दूसरे मज़हब से शादी किया इसलिए मार दिया गया, कभी कभी अफवाह पे मार दिया जाता है। कई केसेस में एफआईआर लेट होती है और विक्टिम को ही एक्यूज़ बनाया जाता है, और ये बहुत गलत बात है, जिसमें कोर्ट भी सोई हुई रहती है। जैसे अब बहुत से देखोगे अखलाक के केस में या बाकी केस में, और कन्विक्शन रेट यानी सज़ा होने की जो मिलती है उनको बहुत कम होती है। इससे जो गुनाह करते हैं उनके हौसले और बढ़ते रहते हैं। तो सवाल ये नहीं कि क्राइम हुआ है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या इंसाफ डिलीवर हुआ है कि नहीं। फिर बात करते हैं बुलडोज़र इविक्शन और हाउसिंग पे। अब बात करते हैं घर और ज़मीन की। कम्युनल टेंशन के बाद बिना फाइनल कोर्ट ऑर्डर के डेमोलिशन हो रहा है। तो कोर्ट क्या कर रही है, यानी कोर्ट से बड़े हो गए लीडर, इनजस्टिस से बड़े हो गए सब लोग। एक ही एरिया में एक ही कम्युनिटी की टारगेट, अगर ये इलीगल है तो बाकी भी इलीगल है, वो क्यों तोड़ा जाता कि मज़हब का नाम है। तो फिर ये काहे का इंसाफ है। एक ही एरिया में ड्यू प्रोसेस स्कीप किया जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है वो स्कीप किया जाता है और तोड़ दिया जाता है। लॉ क्या कहता है कि पनिशमेंट इतना इंस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि प्रोसेस सबके लिए सेम क्यों नहीं है। अब आते हैं मस्जिद, पीआईएल और रिलीजियस फ्रीडम पे। आज एक नया ट्रेंड दिखता है, हर मस्जिद के खिलाफ पीआईएल सर्वे बिना फाइनल जजमेंट के। तो ये तो एक पैटर्न बन गया है कि हर मस्जिद के खिलाफ पीआईएल डाल दो, हर मस्जिद के खिलाफ डाल दो। तो क्या कोर्ट ये समझती नहीं है और उससे कितने दंगे भड़क सकते हैं। और सिर्फ अगर ऐसा ही किसी और ने किया कि ये फलाना जो आपका इदारा है इसके नीचे हमारे बौद्ध के ये है, तो वो लोग ने पीआईएल डाल दिए, तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें होगी लोग। और ये समझना चाहिए, सर्वे कभी कभी बिना फाइनल जजमेंट के किया जाता है। नमाज पर रिस्ट्रिक्शन, किधर किधर ऐसा भी होता है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े और रिस्ट्रिक्शन, और सज़ा सादी सी रहती, सज़ा होनी चाहिए उनको कि दोबारा वो अथॉरिटी और लोग भी ना करें। कोर्ट का काम है फैसला देना, लेकिन जब केस ही पनिशमेंट बन जाए तो ये क्या चीज़ है। तो रिलीजियस फ्रीडम को सीरियस इशू बन जाता है। अब होता है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमी। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वायलेंस नहीं होता, नाम देखकर कहीं जॉब भी रिजेक्ट होते, बीएड हिजाब देखकर कमेंट्स होते। तो स्कूल कॉलेजेस में पहले एक चीज़ समझनी चाहिए सारे एजुकेशन इदारों को, कि दाढ़ी और हिजाब से क्या उस आप कोई रहेगा तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते हो, क्या उसका चेहरा देखना लाजमी है। या बीएड वाले एकदम कम रहते, यानी फिर आपकी काबिलियत नहीं है, इसका मतलब मुस्लिम बिजनेस को बॉयकॉट किया जाता है और खुलेआम बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट भी होता है फियर की वजह से। इसका इफेक्ट क्या, गरीबी होती है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है और नेक्स्ट जनरेशन भी सफ़र करती है। अब फूड हलाल और कल्चरल टारगेटिंग, फूड पॉलिटिक्स भी एक वेपन बन चुकी है। ये सारा पैटर्न आप देखते हैं, जो हर चीज़ पे एकदम टारगेट किया जा रहा है। हलाल के आगे मिस इन्फॉर्मेशन, अगर किसी कम्युनिटी ने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अप्लाई किया कि दिस इज़ द वे दे विल बी हैविंग देयर फूड, तो उनके खिलाफ तो कुछ ये नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन किया जाता है। फिर वो मीट सेलर को धमकी दी जाती है, कल्चरल प्रैक्टिस को डेंजर बताया जाता है, यहाँ तक कि हलाल प्रैक्टिस को भी लीगली कुछ ना कुछ इशू क्रिएट किया जाता है। तो ये सिर्फ फूड का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अब होता है फेक प्रोटेस्ट, हेट और सोशल मीडिया। कभी कभी किसी ने घर ले लिया एक नॉन मुस्लिम घर में, मगर पैसे दे के ही लिया है ना, उसके घर के बाहर धरना रखेंगे और जब तक कुछ ना कुछ भजन गाते रहेंगे, ये क्या चीज़ है। और फिर अथॉरिटीज़ भी ऐसी चुपचाप रहेगी। अगर कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम के घर में रहा और उसके घर पे जाके कव्वाली गाएंगे और उसको भगा देंगे, ये कैसा रहेगा। तो ये लोग समझे कि देश में अमन कायम नहीं हो रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट तीनों नाकाम नहीं रहे। वो
बिना मज़हब के काम करें। वायरल फेक वीडियोस होते हैं, कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन हेट होती है, जबकि सब दिया जाता है जो कि उस पर नज़र होती है। सिर्फ मुसलमान ने कुछ एक स्टेटमेंट दिया तो उस पर क्यों, बाकी लोगों पे हो जाए, क्योंकि देश में अगर कुछ चीज़ें ऊंच नीच होती है तो सभी का जिम्मेदारी है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो ये अक्सर वायलेंस नैरेटिव के बाद होती है, तो इसलिए सोशल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन। हर इंसिडेंस का डेटा आप लोग लगा के रखो, एफआईआर नंबर, डेट, अथॉरिटी, किसके कंप्लेंट किए, फ़ोटोज़, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, सारी चीज़ें। बिना डेटा के दुनिया सुनेगी नहीं। फिर होता है लीगल रूट, आपको पता रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ड्यू प्रोसेस, वायलेशन चैलेंज किस तरह से करेंगे, डेमोलिशन को किस तरह से अपील करेंगे, अरेस्ट को, हेट स्पीच केसेस को। लॉ स्लो हो सकता है लेकिन लॉ ही सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड है। फिर होता है मीडिया स्ट्रेटेजी। इमोशनल नहीं, फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों को कवर आपके पास होना चाहिए। कितने नेशनल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट में हो, वीडियोस में हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेशनल कितने मीडिया है, सबको एक साथ खबर जानी चाहिए। फिर होता है इंटरनेशनल मीडिया और एनजीओ। यूएन के जितने भी स्पेशल रिपोर्टर्स हैं, एमनेस्टी है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, राइटर्स है, एपी है, गार्डियन है, जैसे प्लेटफॉर्म को इस वक्त इन्वॉल्व करो, याद रखिए। तो दुनिया एविडेंस सुनती है, गुस्सा नहीं। फिर होता है कम्युनिटी स्ट्रेंथ। एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं कि लॉ के हर बंदों को छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, उसको डिफेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उसको सारी लीगल नॉलेज पता होनी चाहिए। और एजुकेशन पे भी ध्यान दें कि कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हर एक बच्चा हो, स्किल डेवलपमेंट हो, क्योंकि एजुकेशन के साथ में इतने सारे लोग जब एक साथ निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उनको रोज़गार की तो इश्यू होगा, तो स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे। इंटरनल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। आज भी मुस्लिम इलाकों में साफ़ सफाई, तौर तरीका, समझदारी, एजुकेशन, ये सब रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। फिर होता है पीसफुल रेजिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी, क्रेडिबल वॉइस होगी। झगड़े बंद रखो, दुश्मन को दुश्मन मत समझो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यूज़ करो, रूल ऑफ लॉ क्या है, सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन क्या है, और स्मार्ट रेजिस्टेंस से काम करो। ये फाइट किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये फाइट इंसाफ की है। आज एक कम्युनिटी अनसेफ फील करती है, कोई और भी कल अनसेफ करेगा। तो डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर आप डिस्कशन को सपोर्ट करते हैं तो शेयर करो, फैक्ट्स वेरीफाई करो, हेट नहीं, अवेयरनेस स्प्रेड करो, क्योंकि इंसाफ का रास्ता शोर से नहीं, सबूत से बनता है।